चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ये जो टॉपिक जो लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ ये 8.1 के लिए रहेगा। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 के लिए रहेगा। 8.2 न्यू बुक एनसीईआरटी। इसमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे होगा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसको करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको फॉर्म जैसे वैल्यू याद करने के लिए क्या है, साइन की, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप देखोगे तो मेनली जो थीटा आपको लेके चलना है वो लेके चलना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दैट्स इनफ फॉर योर क्लास 10th। क्लास 10th के लिए इतना मोर देन इनफ। इस थीटा पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो ये थीटा जब आप वर्क करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, हर एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने क्या दिया है, लेक्चर नंबर जो है सेकंड में डाला है। और हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू मेमोराइज, वो ट्रिक भी मैंने बताया है, तो आप जरूर देखिए, वहाँ पे ये ट्रिक भी लिखा है, तो आप जरूर उसको जाके देखिएगा। लेक्चर 2 पे आपको हेल्प मिलेगा, तो वहाँ पे आप टाइम सेव कर लेंगे देख के। तो क्या करूँगा मैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और डेटा मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा। तो या तो ये नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो पे जाइए, एक बार उसको देख लीजिए। वो छोटी 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिए। उसके बाद इस पे आइएगा तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक टाइप का ही क्वेश्चन बनता है मोनली, तो हम टाइप फर्स्ट ले लेते हैं जिस पे बनाना है टाइप 1। टाइप 1 ये किसके लिए भी रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी न्यू बुक 25-26, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मान लो बोल देगा कि व्हाट द वैल्यू फाइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री -10 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आपसे पूछ देगा। किस में आएगा क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों, डेटा याद है तो कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। तो देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये 1/2, और ये डिक्रीजिंग होता है, पहले बड़ा हो जाएगा 3/2, और ये 45 डिवाइड हो 1/√2 अपॉन 1/√2, जाके देखिएगा 1 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो √3/2, 2 नहीं 4, √3/4 -1। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, इसको एलसीएम लोगे। तो एलसीएम क्या करोगे, 1 है तो यहाँ 1 लिखोगे, एलसीएम लोगे 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा कोसेंट, कौन का मल्टीप्लाई इसमें करोगे न्यूमरेटर में, तो √3 आ जाएगा, और माइनस में ये 1 आ जाएगा। फिर से वैल्यू हो जाएगी √3 - 1 डिवाइड बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। यही इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, देखते हैं एक बार आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं सबसे टफेस्ट जो होगा वही करा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे आपको जो टफ लगता है वही ले लेता हूँ। ले रहा हूँ 5 सेक स्क्वायर, सेक नहीं है कॉसेक है, या कॉस ये वाला, तो 60 डिग्री। आप देखिएगा आपको मिलेगा बुक में, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में 10 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन, सॉरी बच्चा लोग फ़ोन आ गया, और साइन, इसलिए मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, बट क्वेश्चन आपको दिख जाए उसमें आपके बुक में, इसीलिए मैंने इसको हेल्प लिया है। चलिए ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो मैं कैसे करूँगा। देखो, मेरे को टेबल मेरे माइंड में है, तो मेरे लिए इजी है, मैं करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। यहाँ पे 5 आप जो है रखोगे साइन 60, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो सबसे लास्ट में जाएगा 1/2, तो ये 1/2 होल स्क्वायर, प्लस 4 सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो जो 30 पे आता है क्या होता है, √3/2, तो रिवर्स हो जाएगा 2/√3, प्लस माइनस में 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है, साइन
इंक्रीजिंग फंक्शन 1/2 स्क्वायर, और कॉस क्या होता है डिक्रीजिंग, तो √3/2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 5/4 प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3 -1, और ओवरऑल 1/4 प्लस 3/4। सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या होगा ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1, और डिवाइड में ये देखो, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, नीचे 4 एलसीएम होगा, सेम डिनोमिनेटर है तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो 1 + 3 अगेन, ये आपका 1 है तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा 12 लोगे तो 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस 3 4 जा 12, और 16 करोगे 4 में मल्टीप्लाई तो 64 माइनस यहाँ पे 12। इसको सॉल्व करिए, डिवाइड में क्या है इसको करेंगे तो 4/4 कट के 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे केवल न्यूमरेटर बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा 9, और ये 7 -12 हम पूरा कर रहे हैं, इसमें से जाएगा तो 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 12 आपका ये आंसर होगा। और ये आपका कॉल है, आप इसको कर सकते थे, मुझे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं प्लस माइनस होगा तो आपने मैनेज करिएगा, ये मत बोलेगा सर आपने गलत कैलकुलेशन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्लाइड चेंज करने में हो सकता हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं जल्दी। बट आपको बोल रहा हूँ कमेंट मत पिन करने लगिएगा। चलिए ये बहुत है, चलिए ये टाइप हो गया होगा तो थोड़ा सेकंड टाइप पढ़ते हैं इसका, टाइप 2, और मुझे लगता है लास्ट टाइप है इसका। किसके लिए? एक्सरसाइज 8.2 के लिए। देख लें एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10 a + b इक्वल टू में है √3, फिर क्या बोला है 10 a - b इक्वल में क्या बोला है 1/√3, और एक कंडीशन भी दिया है। कंडीशन दे रहा है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है a की वैल्यू, और a + b की वैल्यू 0 से ग्रेटर है बट लेस देन क्या है 90 डिग्री है, ये बोला है। और फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड आउट क्या करना है a और b, फाइंड आउट एंगल a एंड एंगल b। क्या है? एंगल a एंड एंगल b, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो अब मैं क्या सोचूंगा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है वो टेबल कर रहा है। यदि आपको टेबल नहीं मेमोराइजेशन है, टेबल नहीं है, तो आप नथिंग, आप कुछ नहीं है, 0%, ये आपको छोड़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आप लेक्चर 2 देख के तब इस लेक्चर को देखिए, अदरवाइज आपको ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखिए करता हूँ, मेरे को पता है कि 10 ये √3 है ना, √3 जो होता है 10 10 10 10 10 में कौन सी वैल्यू रूट होती है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। रूट है ना, तो साइन जो 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और तुम्हारा जो कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा वो होती है √3/2। ठीक है, सिमिलरली आपका साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब आप खुद देखिएगा, दोनों को डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो 10 है 10 थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट, ये होता है। तो
अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा 1 अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो बेटा ये कट जाएगा और ये हो जाएगा √3/1, और एक इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 60 डिग्री की, इसकी होगी tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप देख लो tan 60 में ये है और tan 30 में ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये वो इससे, इसका RHS इससे मीट कर रहा है तो इसका LHS होगा। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिखा है वो A प्लस बी के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा A प्लस बी जो वहाँ पे है वो कितने के 60 डिग्री के इक्वल है। इक्वेशन 1 समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, देखिए वैसे ही मैं यहाँ देखूँ 1 अपॉन √3 तो ये भी इक्वल होगा, तो ये किसके है 30 है, तो A माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगी इक्वेशन 2। अब क्या करिए दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो B से B कैंसिल, 2A इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो A कितना हो जाएगा बेटा 90/2, A हो जाएगा 45 डिग्री। एक आंसर आपका आ गया, कितना है 45 डिग्री। और दोनों का कोई भी इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो A 45 है तो उधर जाके 60 माइनस 45 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा B की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 डिग्री, 50 10 60। तो आपका A आ गया और B आ गया। बेटा मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बना हुआ है, ये आपका मेन है, ठीक है। और ठीक है, दैट्स इनफ। इसके बाद आपका मेन से बेटा आपके कहने पे मैंने 2 वीडियो बना दिया है जिनका बेसिक बहुत वीक है, एक्सरसाइज 8.1 8.2 के लिए। अब इसके लिए मत बोलिएगा नहीं तो कोर्स डिले होता जाएगा। ये दोनों आप देखिए, अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो मेन फिर से हम आ जाएंगे 8.3 आइडेंटिटी के थ्रू वेरिफिकेशन और डेरिवेशन और प्रूविंग, ठीक है बेटा। अब इसमें 8.2 8.1 में कोई होगा, यदि इसका डाउट होता है तो कहाँ करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में डाउट नंबर, और मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेक्चर बना कर दूंगा, जैसे समझिएगा वैसे कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।